कुछ और बातें बताई हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। श्री पुष्कर जी ने भगवान प्रभु राम जी को कहा कि लोग अपनी दीर्घ आयु चाहते हैं, स्वस्थ जीवन चाहते हैं, तो राजा के सहित प्रजा को भी इतनी बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्या क्या? आहारो मैथुनम निद्रा सेव्यानाति रुग भवेत्, मंचाधिकारो कर्तव्या स्त्रिया सेव्या स्वरात्मका। इस श्लोक में लिखा है, आप लिख लें, इतने चीजों के ऊपर कंट्रोल करें। आहार, निद्रा, मैथुन, रोग। आहार, निद्रा और संसारीय संसर्ग। अपने भोजन को बिल्कुल सादा बनाइए, जिसको खाने से डकार न आवे, जिसको खाने से पेट न फूले, इतना हल्का लीजिएगा। इसी ग्रंथ में लिखा है, रात का जो भोजन आप करते हैं, रात्रि का भोजन रोगी की तरह होना चाहिए। रोगी दलिया खाता है, मूंग की दाल लेता है रात को, लेकिन आप तो भैया कूचम कूचा रात को पेट फूलेगा, खट्टी डकारें आएंगी। वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का। और इतना खाने के बाद भी लोग कहते हम कुछ खाते ही नहीं, पता नहीं अब क्या खाएंगे, हैं क्या खाएंगे पता नहीं। उल्टा पुल्टा जो भी शाकाहारी मांसाहारी फलियार आहार जो भी मिल जाए, बस मिल जाए। एक कोई व्यक्ति हमें कह रहा था, महाराज आजकल गिद्ध दिखाई नहीं देते। हमने कहा कि मरी मराई भैंस के लिए जो आदमी तैयार है, अब गिद्ध क्या करेंगे आके। शादी शुदियों में जाइए तो ऐसा ही लगता है कि मरी भैंस पर टूट पड़ा गिद्ध। ना कोई राम राम करने वाला, ना कोई प्रणाम करने वाला। यहाँ से वहाँ तक स्टॉलें लगी होंगी, पता नहीं नमक का पानी पी पी के आए थे क्या। ऐसे टूट पड़ेंगे इंटरनेशनल भिखारी। सब धर्म कर्म गोविंदाय नमो नमा कर दिया। वो तो जी रहे हैं खाने के लिए। और अग्निदेव भगवान कहते हैं, बढ़िया जीवन चाहते हो तो सबसे पहले आहार को जीतिए, चाहे जहां का खाएं। और मैं तो निवेदन करूंगा, जिसने होटल पर खाना शुरू कर दिया, उसने तो अपनी धर्म की चद्दर सतह करके उतार के रख दी। गुटखा उनके मुंह में होगा, रात को बोतल उन्होंने लगाई होगी, और उल्टा पुल्टा काम किया होगा, छप 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 बन रही होगी, और मुंह में से फुहारा भी छूट रहा होगा। और उसको आप, अरे यहाँ संडे है, हम पैसा वाले लोग हैं, घर में चूल्हा नहीं जलेगा। इसी अग्नि पुराण में लिखा है कि जिस दिन जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता, पितृ लोग मोटे मोटे आंसुओं से रोते हैं, क्योंकि हर घर में पितृ भोजन करने को आते हैं। चूल्हा रोज जलना चाहिए। जैसे मंदिर रोज खुलना जरूरी है, घर में चूल्हा रोज जलना जरूरी। संत महात्माओं के इतने निमंत्रण आते हैं, भले ही आश्रम में एक साधु रहे, लेकिन तो भी अपने ठाकुर जी का भोग लगाने के लिए वो अपना चूल्हा जरूर जलाता है। लेकिन आप लोगों ने कहा है वो पतो नहीं, तुम अंग्रेज ना है, आजकल तुम अंग्रेजन के चाचा बन रहे हो, चाचा। हाँ, वे तो धोती कुर्ता पे आए गए, लेकिन त्याई टाई ये गले में फांसी लगागी, छोड़ेगी थोड़ेगी। वो तो सुधर गए, वो तो मृदंग बजाएंगे, इतनी जोत जोते नाचे, देखिए ये अंग्रेज मंदिर में। लेकिन धिक्कार इस हिंदू के लिए है, दीवाल के सारे खड़ा होकर के बाथरूम करता है। कहाँ चली गई जाके इससे की योग्यता? सब पनिया ढार हो गया। खाने का इसको ढंग नहीं रहा। मैंने तो इनको देखा, ट्रेन के डिब्बा में देखा, वो जूते ही पहन करके सोते हैं, जो कितना अपराध है। पिछले की कथा में निकला था, सदाचार में वर्णन था, काय में गणेश पुराण में, वो जूते ही पहन के सोते हैं, जूते ही पहन करके खाते हैं। मंदिर की देली पर तुम जल बुलावी लोगे तो वो जूते ही पहन के चले जाएं, पाम बाम भी जूते ही पहन करके। और ज्यादा ढील दे दी जाए तो वो जूते ही उतार के कब के मुड़ पे दब दे। कोई बहुत बड़ी बात ना, वो कौन सी बड़ी बात है, साधारण छोटी सी बात है। अपने आहार को ठीक कीजिए।
रावण का आहार ही तो बढ़िया नहीं था, वो तो खुद अपने मुंह से बक कराए। सुबन खां को बोला था, कहता है कि होई भजन तामस देहा। भजन में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि अन्न दूषित हो गया इसे। मैंने एक बड़ी सुंदर बात पढ़ी है, किसी स्त्री को देखकर आंखों में पाप आ जाए, किसी पुरुष को देखकर आंख में विकार आ जाए, 100% ये कन्फर्म है कि उसने आज पाप की रोटियां खाई हैं। पाप की रोटी खाई उसने। यदि उसका सात्विक अन्न होता तो ये पाप आंख में आ ही नहीं सकता था। इसलिए उस जमाने में महात्मा पत्तियां खाते रहते, वो नहीं जाते। का तुम करोड़पति रहो पे घर, हम तो पत्ती खाए के पानी पिएंगे, क्योंकि हमें इन संसार के अपराधों से बचना है। होइया भजन तामस देहा। होई भजन तामस देहा। होई आवाज गूंज रही है। तामस देहा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ देहा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ देहा। होई भजन तामस देहा। होई भजन तामस देहा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ देहा। होई भजन तामस देहा। होई भजन तामस देहा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ देहा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ देहा। रावण ने बड़ी बड़ी आवाज कही, कहता है कि मैं मन वचन और कर्म से कह रहा हूं, भजन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा आहार बढ़िया नहीं था। भैया 4 फुलकन की भूख है तो 3 ही खाओ, 3 की भूख है 2 खाओ, 2 की भूख है 1 खाओ, और 1 की यदि भूख है तो पानी पी के सो जाओ, स्वस्थ रहोगे। अग्नि नारायण ने गुरुदेव वशिष्ठ को और पुष्कर ने प्रभु राम को, सूत जी महाराज ने एक कथा सोनक्षियों को सुनाई। कथा 5-4 जगह चल रही है। अयोध्या में चल रही है कथा, और वशिष्ठ मुनि के आश्रम में कथा चल रही है, नेमिषारण्य में कथा चल रही है, और श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा मार्ग के तुलसी वन आश्रम में कथा चल रही है। कई जगह है श्रोता, अग्नि पुराण की कथा में कई जगह वक्ता बैठे हुए हैं। तो अग्निदेव ने कहा कि वह राजा भ्रष्ट नहीं होगा जिसका आहार ठीक होगा। राजा को अपना आहार, साधक को, महात्मा को अपना आहार, प्रजा को भी अपने आहार के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। मेहनत का आहार हो, सात्विक हो, उसमें उल्टा पुल्टा ना हो। जो बाजार से खरीद के खाया जाता है, बाजार में खाया जाता है, उसको खाना कहते हैं, और घर में बनाया जाता है उसको भोजन कहते हैं। और मठ मंदिरों में, देवालयों में जो भगवान का भोग लग जाता है उसको खाया जाता है, उसको प्रसाद कहते हैं। ऐसे प्रसाद को मन छोड़ना कभी भी। प्रसादम सर्व दुखानाम, ऐसा प्रसाद संपूर्ण दुखों का नाश कर देता है। आप भी अपने घर में जैसे ही रसोई बने, तुलसी का पत्ता डालो और भगवान के सामने रखो, घंटारी बजाओ और उसको प्रसाद बनाओ। ये नियम ले लो, आनंद हो जाएगा, परिवार बिखरेगा नहीं, आनंद ही आनंद होगा।